मरकजी और रियासती हुकूमत में जारी तनाव और कारकर्दगी पर एक दूसरे पर तनकीदों व जवाबी तनकीदों के साथ साथ टीआरएस व बीजेपी की एक दूसरे से मुखालिफत के दरमियान तेलंगाना हज कमेटी को बेस्ट एम्बार्गेशन पॉइंट अवार्ड हासिल हुआ है। दिल्ली में मुनक़िदा जायजा इजलास के दौरान मरकजी वजीर अक़लियती उमूर स्मृति ईरानी ने यह अवार्ड सदर रियासती हज कमेटी मोहम्मद सलीम को पेश किया और उन्हें सिपासनामा भी हवाले किया जो तेलंगाना हज कमेटी की बेहतर कारकर्दगी के लिए दिया गया है। पूरे हिंदुस्तान में तेलंगाना हज कमेटी वाहिद हज कमेटी है जिसे ये अवार्ड दिया गया है। मोहम्मद सलीम को कौमी दारुल हुकूमत में ये अवार्ड दिया गया। इस मौके पर मोहम्मद सलीम ने तेलंगाना की तरफ से नुमाइंदगी की कि हज मसारिफ में कमी की जाए। तवक्को की जा रही है कि इन मसारिफ में 1 लाख रुपए तक की कमी होगी। हज कमेटी के सदर नशीन के तौर पर मोहम्मद सलीम की बेहतर कारकर्दगी और मसाई की बुनियाद पर यह अवार्ड हासिल हुआ है। तश्कील तेलंगाना के बाद हज कमेटी को मिलने वाला यह पहला अवार्ड है। 2023 के हज के सिलसिले में दिसंबर के पहले हफ्ते से दरख्वास्तें कबूल की जाएंगी। तेलंगाना हुकूमत की तरफ से मोहम्मद सलीम ने मरकजी वजीर को मेमोरेंडम भी हवाले किया। तेलंगाना हज कमेटी को मिलने वाला ये अवार्ड किसी एजाज से कम नहीं है। सदर नशीन हज कमेटी ने अवार्ड सिपासनामे के सिलसिले में मीडिया को तफसीलात से वाकिफ करवाया। उन्होंने तमाम महकमे जात, हज कमेटी के अरकान, मुलाजमीन और दीगर का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि इस मोमेंटो के सिलसिले में तमाम की मसाई शामिल है जिस पर वो इन तमाम के मशकूर हैं। इस इजलास में मरकजी हज कमेटी की जानिब से तकसीम किए जाने वाले लगेज की मनसूखी, मरकजी हज कमेटी की जानिब से उम्रे के मंसूबे, खादिमुल हुज्जाज और अहदेदारों के डिप्यूटेशन को बर्खास्त करने, रुबात की तामीर और हज ऐप की तैयारी के अलावा दीगर उमूर पर भी तफसीली तौर पर तबादला ख्याल किया गया। रहमान और अल्लाह का मैं शुक्र अदा करता हूँ और अल्लाह का बहुत बड़ा करम है कि अल्लाह ताला जो है एक अवार्ड नवाजा है। 20-21 साल के बाद जो है हज कमेटी, हमारी हज कमेटी तेलंगाना गवर्नमेंट को जो दिए हैं हज कमेटी को, क्योंकि इसमें मेरी एक की मेहनत नहीं है, इसमें पुलिस डिपार्टमेंट, सबसे पहले मैं सीएम साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ क्योंकि हज कैम्प के टाइम पे उन्होंने पूरा मॉनिटर करके पूरी जो है पुलिस डिपार्टमेंट, जीएचएमसी कमिश्नर और हमारे सीएसएफ पूरे ऑल डिपार्टमेंट्स के सपोर्ट से जो है, और हमारे शफीउल्लाह साहब, इरफान साहब, ये सब पूरे मिलके एक टीम वर्क करके हमारा स्टाफ हज कमेटी का सब लोग जो है मेहनत करके जो है अल्लाह के करम से इसको कामयाब बनाए हज कैम्प को यहाँ पर। और ये मीटिंग जो है ना सैटरडे के दिन दिल्ली में थी मीटिंग, ये 12 तारीख को, तो पूरे चेयरमैन आए थे पूरे ऑल इंडिया के, और मैडम जो है मिनिस्टर है स्मृति ईरानी मैडम जो है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तरफ से हज कमेटी के मैनिटी के मिनिस्टर है वो, उन्होंने जो है जो चेयरमैन साहब इससे पहले आए थे जब यहाँ पर फर्स्ट फ्लाइट को अब्दुल्ला कुट्टी साहब पूरे ऑल इंडिया के चेयरमैन है उन्होंने, तो उन्होंने जब भी हमारा इंतज़ाम देख के जब भी बोल दिया कि अब मैं इतने जगह का ऐसा इंतज़ाम मैं नहीं देखा, ये बहुत अच्छा इंतज़ाम हुआ और नंबर 1 है, आप लोग बेस्ट है, इंशाल्लाह आपको अवार्ड देंगे बोल के जब भी बोल के गए थे यहाँ पर। तो वो बेचारे जो बोले उसको पूरा करे, तो वहाँ पर भी जो है अल्लाह का करम ये रहा कि हमारे तेलंगाना हज कैम्प को जो है ना उन्होंने जो है बहुत ही इससे जो है हमारे को जो है मुबारकबाद दिए, वहाँ के लोग भी, जो सेंट्रल हज कमेटी के भी सीईओ वगैरह भी, और मीटिंग के साथ ही जो है ना मीटिंग जैसा होने के बाद बुला के अवार्ड भी जो है ना पेश करे, और मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। और इसमें मेरी ये नहीं है, इसमें हमारी तेलंगाना गवर्नमेंट जो काम करी है यहाँ पर, केसीआर साहब की गवर्नमेंट में जो है पहली बार, कभी टीडीपी के दौर में आया ना कांग्रेस के दौर में आया अवार्ड, केसीआर साहब की गवर्नमेंट में एक अवार्ड आया, इसलिए आया कि फाइनेंशियली भी जो है ना उस टाइम पे फाइनेंस 1 मिनट में सेंक्शन करे केसीआर साहब, क्योंकि हज कैम्प के टाइम पे कोई प्रॉब्लम नहीं होना कोई चीज़ को बोल के, और पूरे डिपार्टमेंट को मॉनिटर करके जो है ना यहाँ पर उसको जो है कोई चीज़ की तकलीफ नहीं होना बोल के जो है काम करे। तो मैं केसीआर साहब की भी जो है ना दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ।
वजीर आला चंद्रशेखर राव ने रियासत के 8 नए सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में आज से क्लासेस का बाकायदा तौर पर ऑनलाइन आगाज कर दिया। तेलंगाना के 8 नए सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में संगारेड्डी, महबूबाबाद, मंचिर्याल, जगत्याल, वनपर्ती, कोतागुड़म, नागर कर्नूल और रामागुंडम के कॉलेजेस शामिल हैं। इन कॉलेजेस में 11:30 बजे दिन MBBS साल अव्वल की मेडिकल तालीम का वजीर आला चंद्रशेखर राव ने प्रगति भवन से ऑनलाइन तरीक़ेकार के तहत आगाज कर दिया। वजीर बल्दी नज्म नस्र तारक रामा राव ने मरकजी वजीर हाउसिंग व अर्बन अफेयर्स हरदीप सिंह पुरी से नुमाइंदगी की है कि हैदराबाद में मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के दूसरे मरहले के कॉरिडोर की मंजूरी दी जाए और इसे बजट 2023-24 में शामिल किया जाए। KT रामाराव ने मरकजी वजीर को मकतूब रवाना करते हुए बताया कि BHEL से लकड़ी का पुल तक 26 किलोमीटर कॉरिडोर पर 23 स्टेशनों के साथ मेट्रो रेल कॉरिडोर की तामीर और सड़कों की तोसी के साथ नागोलता LB नगर 5 किलोमीटर तवील मेट्रो रेल कॉरिडोर की 4 स्टेशनों के साथ तामीर के लिए 8,453 करोड़ रुपए की तफसीली प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार की गई है, जो मरकजी वजारत अर्बन अफेयर्स को रवाना की जा रही है। रियासती वजीर ने मरकज से ख्वाहिश की कि हैदराबाद शहर के मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के मरहले दुवम के कामों के लिए मरकज मज़कूरा कामों की मंजूरी दे। तारक रामाराव ने कहा कि हैदराबाद हिंदुस्तान का तेजी से तरक्की करने वाला मेट्रोपॉलिटन शहर है। हैदराबाद वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन के नौमुंतखब अहदेदारों का जलसा तहनीत सालार जंग म्यूजियम में मुनक्किद किया गया। ए नागिंदर रेड्डी डायरेक्टर सालार जंग म्यूजियम मेहमान खुसूसी थे। पहली मरतबा नौमुंतखब अहदेदारों को हलफ दिलाया गया ताकि HUJ को जिम्मेदार और जवाबदेह बनाया जा सके। अरकान को सहाफ़ियों की बहबूद के लिए काम करने और हमेशा उनके मसाइल के हल के लिए मौजूद रहने का हलफ दिलाया गया। इस मौके पर MA माजिद साबिक रुकन PCI, Y नरेंद्र रेड्डी सेक्रेटरी IJU, के विराहत अली जनरल सेक्रेटरी TUWJ IJU, विष्णु दास सदर हैदराबाद प्रेस क्लब और दूसरे मौजूद थे। इस मौके पर उर्दू सहाफ़त के 200 साल की तकमील के सिलसिले में सीनियर सहाफ़ी MA माजिद को फैज़ मोहम्मद असगर मेमोरियल अवार्ड 2022 दिया गया। शोबे सहाफ़त में उनकी गिरांकदर खिदमात पर उन्हें ये अवार्ड से नवाजा गया। सैयद गौस मोहिउद्दीन NEC रुकन IJU और दूसरे इस मौके पर मौजूद थे। ఒక సంస్థగా దీన్ని కొనసాగించడానికి ముందుకొచ్చిన పాత నగరం జర్నలిస్టులకి మనస్ఫూర్తి కనిపిస్తుంటారు. ఎప్పుడు పాత నగరానికి వచ్చిన మన హైదరాబాద్లో మన యూనియన్ కార్యాలయంలో ఏ సమావేశం పెట్టినా దాదాపు అందరికన్నా ముందు వచ్చేది ఫైజ్ అహ్మద్ ఆఫీస్కి వచ్చేవాడు. అనుకోలేదు, సంఘటన జరిగిపోయింది, మన నుంచి దూరం అయ్యాడు. ఆయన జ్ఞాపకార్థం ఏర్పాటు చేసిన అవార్డుని మరో మంచి మిత్రుడు, సహచరుడు, ఆర్గనైజర్, పాత నగరం అంటే బడి చచ్చేటటువంటి మాజిద్ గారిని ఎంపిక చేసి ఇవ్వటం అనేది చాలా సబబుగా ఉంది. నా అభినందనలు మాజిద్ సాబ్. ఏ పని అప్పచెప్పినా నమ్మకంగా, ఏది కష్టము నష్టము అనే భావాలు లేకుండా పని పూర్తి చేసే వ్యక్తిత్వం మన మాజిద్ సాబ్. ఇక కొత్త నాయకత్వానికి అభినందనలు. మొదటి కర్తవ్యం चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने अहदेदारों को हिदायत दी है कि आराम घर चौराहा था शमशाबाद एयरपोर्ट के बाबू दाखिले के दरमियान सड़कों की तोसी के कामों में तेजी पैदा की जाए। वजीर आला चंद्रशेखर राव की हिदायत पर उन्होंने BRKR भवन में इमारत, शवारे, ट्रांसको, रेवेन्यू, इंडोमेंट्स और वक्फ बोर्ड के अहदेदारों के साथ तफसीली तौर पर जायजा इजलास मुनक्किद किया। 6 लेन वाली सड़क की तोसी के कामों, 2 सर्विस रोड्स और सड़क की तोसी के कामों का आगाज 283 करोड़ रुपए के सरफे से 10 किलोमीटर में किया जा रहा है। अलावा ज़रा यूनिवर्सिटी, 7 अमराई, एयरपोर्ट दाखिले के अंडर पासिस
गगन पहाड़ फ्लाईओवर और शमशाबाद टाउन में एलिवेटेड कॉरिडोर्स की तामीर के काम भी किए जा रहे हैं। चीफ सेक्रेटरी ने अहदेदारों को हिदायत दी कि इस बात को यकीनी बनाया जाए कि आवाम को किसी भी किस्म की मुश्किल के बगैर सड़कों की तोसी के काम अंजाम दिए जाएं और तमाम महकमेजात में तालमेल के जरिए ये काम अंजाम दिए जाएं। तेलुगु फिल्मों की अफसानवी शख्सियत अदाकार, हिदायतकार और प्रोड्यूसर कृष्णा चल बसे। दिल का दौरा पड़ने पर उन्हें दवाखाने में शरीक किया गया था, जहां आज सुबह की अवलीन सातों में उन्होंने आखिरी सांस ली। उनकी मौत पर साबिक नायब सदर जमहूरिया एम वेंकैया नायडू, गवर्नर तेलंगाना, वजीर आला आंध्र प्रदेश, वजीर आला तेलंगाना और दीगर ने उन्हें भरपूर खिराज पेश किया। साबिक नायब सदर जमहूरिया एम वेंकैया नायडू ने कहा कि फिल्मों में तजुर्बात को कृष्णा अहमियत देते थे, जिन्होंने तेलुगु फिल्मों में नई टेक्नोलॉजी मुतारुफ की थी। गवर्नर तेलंगाना तमिली साई ने ट्वीट करते हुए कहा कि उन्हें अफसानवी अदाकार की मौत पर गहरा दुख हुआ है। वाईएसआर तेलंगाना पार्टी की सदर वाईएस शर्मिला ने करीमनगर में तरक्याती कामों के मसले पर रुकन असम्बली रविशंकर पर तनकीद की। उनकी यात्रा मुत्तहदा करीमनगर जिले में जारी है। उन्होंने इस मौके पर खिताब करते हुए कहा कि सिरसिला के बुनकरों के साथ एक इंसाफ और चपाडंडी के बुनकरों के साथ दूसरा इंसाफ रियासती हुकूमत कर रही है। उन्होंने सवाल किया कि चपाडंडी की तरक्की और सिद्दीपेट और सिरसिला की तरह क्यों नहीं हो रही है। మేము క్యాంప్ వేసుకుంటే నైట్ హాల్ట్ వేసుకుంటే ఓ 80-100 మంది వచ్చి ఆ నైట్ హాల్ట్ను మొత్తం డిస్ట్రాయ్ చేయడం జరిగింది. ఇంకా పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ ఎందుకున్నది? ఇక ఆర్ఎస్ఎస్ బీజేపీ పార్టీకి ఉన్నట్టు ఇక పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ కూడా టీఆర్ఎస్ పోలీస్గా పేరు మార్చుకోవచ్చు కదా, సిగ్గుండాలి కదా. మీరు చేతగాని దద్దమ్మలు కాకపోతే ఇక ఏమిటి అని అడుగుతున్నాం. रियासती वजीर जगदीश रेड्डी ने इल्जाम लगाया है कि गवर्नर सियासत कर रही हैं। उन्होंने रिमार्क किया कि बीजेपी का एक दफ्तर नामपल्ली में तो दूसरा दफ्तर राजभवन में है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मोदी ने तेलंगाना के लिए कुछ नहीं किया। तेलंगाना के लिए एक पैसा भी ना देने वाले मोदी ने रियासती हुकूमत पर शदीद तनकीद की है, जो नामुनासिब है। ఇక బీజేపీ ఎన్ని డ్రామాలు వేసినా ఏం చేసినా ప్రజలు నమ్మే స్థితిలో లేరు. టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం యొక్క చిత్తశుద్ధి ఏందో, కేసీఆర్ గారికి ఈ రాష్ట్ర అభివృద్ధి పట్ల, ఈ రాష్ట్ర ప్రజల సంక్షేమం పట్ల ఉన్న ప్రేమ ఏందో ఈ రాష్ట్ర ప్రజలందరికీ కూడా తెలుసు. బీజేపీగా డ్రామాలతోనే ప్రజల్ని మోసగించడం సాధ్యం కాదు. సరే, వారి అనుమానాలు మాకున్నాయి, మా అనుమానాలు మాకున్నాయి. కానీ రాజ్భవన్ బీజేపీ ఆఫీస్గా మార్చడం అనేది మాత్రం వాస్తవం, అది కనబడతా ఉంది కళ్ళ ముందట. ఒక గవర్నర్గా ఎవరు చేయలేని పని చేస్తూ ఉన్నారు మన గవర్నర్, బీజేపీ పార్టీ కార్యకర్తలాగా. హైదరాబాద్లో రెండో రాష్ట్రంగా మారింది వాళ్ళ రాజ్భవన్, అందులో సందేహం ఏం లేదు. రెండో ఆఫీస్గా మారింది బీజేపీకి. రాజ్భవన్ రెండో ఆఫీస్గా మారింది. మొదటి ఆఫీస్ అక్కడ నాంపల్లి ఉంటే రెండో ఆఫీస్ ఇక్కడ అయిందనే పద్ధతుల్లో చేస్తూ ఉన్నారు. मरकजी वजीर सयाहत किशन रेड्डी ने सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन को असरी बनाने के कामों का तफसीली तौर पर जायजा लिया। उन्होंने इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि 719 करोड़ रुपए के सरफे से ये काम अंजाम दिए जाएंगे और इसकी तेजी के साथ पेशरफ्त हो रही है। उन्होंने कहा कि सिकंदराबाद स्टेशन की नई इमारत की तामीर अमल में लाई जाएगी। इस काम के सिलसिले में टेंडर का मरहला भी मुकम्मिल हो गया है और सॉइल टेस्ट का काम भी कर लिया गया है। ఈ యొక్క సికింద్రాబాద్ రైల్వే స్టేషన్ అయితే 1874లో నిర్మాణం జరిగిందో, దీన్ని పూర్తి స్థాయిలో పాత భవనాల స్థానంలోనే మరి కొత్త భవనము రైల్వే బిల్డింగ్ నిర్మాణం, స్టేషన్ బిల్డింగ్ నిర్మాణం చేయాలని భారత ప్రభుత్వ నిర్ణయం తీసుకోవడం జరిగింది. దీనికోసము 719 కోట్ల 30 లక్షల రూపాయలు మంజూరు చేయడం జరిగింది. దీనికి సంబంధించి టెండర్ కూడా డిపిఆర్ పూర్తయిపోయింది. డిపిఆర్ ను రైల్వే బోర్డు మంజూరు చేయడం జరిగింది. అదేవిధంగా టెండర్ కూడా ఫైనలైజ్ చేయడం జరిగింది. ఇప్పుడు సాయిల్ టెస్ట్ జరుగుతూ ఉంది. అదేవిధంగా ఆర్కిటెక్చర్, ప్లానింగ్, డిజైనింగ్ వర్క్ కూడా చాలా వేగవంతంగా ఏజెన్సీలు నిర్వహిస్తూ ఉన్నాయి. రొటీను పాత పద్ధతిలో కాకుండా ఆధునికమైనటువంటి సౌకర్యాలు, ఆధునికమైనటువంటి మరి ఆర్కిటెక్చరు, ఆధునికమైనటువంటి టెక్నాలజీ.
मजलिस रुकन असम्बली जनाब सैयद अहमद पाशा खादरी ने याकुतपुरा असम्बली हल्के के बल्दी डिवीज़न दबीरपुरा में नाले की तोसी के कामों की पेशरफ्त का तफसीली तौर पर जायज़ा लिया। इस मौके पर उन्होंने बल्दिया के अहदेदारों को मुख्तलिफ हिदायतें दी। मीडिया से बात करते हुए अहमद पाशा खादरी ने कहा कि ये काम तेज़ी से जारी हैं। उन्होंने कहा कि कामों की जल्द तकमील को यकीनी बनाया जा रहा है, जिससे आइंदा 50 साल तक भी यहाँ के अवाम को नाले से कोई तकालीफ नहीं होंगी। इस मौके पर मुकामी कारपोरेटर अलमदार वाला जही के अलावा इब्तदाई मजालिस के सदूर व मोतमदीन भी मौजूद थे। असेंबली हल्के के बल्दी डिवीज़न दबीरपुरा इलाके में आज नाले पर जो माता खिड़की की रोड तक नाले का काम हो रहा है, तोसी है नाले की, रिटर्निंग वाल है, डीप में भी जा रहे हैं। दूसरे बिट का काम अब करीब ख़त्म है। काम देखें इनसे तेज़ी से काम चल रहा है। बेड़ा से तार दिए गए रिटर्निंग वाल के लिए ये काम, और यहाँ पर एक एनसेब्रू ड्रेन का भी काम चल रहा है। वो काम के लिए हेड ऑफिस से कुछ इंजीनियर्स को लाके उनको बताना है, क्योंकि टेक्निकली तो फिर काम से मुतमईन नहीं है। पहले गैज फीड बना रहे हैं, बाद में पाइपा जा रहे हैं। इंजीनियर्स को बताया तो इंजीनियर्स बोले कि ऐसा तो कोई काम होता नहीं, ये नई टेक्निक निकली, क्या बोलते हैं। इस वास्ते हेड ऑफिस से इंजीनियर्स को लाके वो काम का भी मुआयना करेंगे। काम सही हो रहा है गलत हो रहा है उसको देख के गुफ्तार को पाबंद करेंगे, वरना उसके ऊपर एक्शन लेंगे। नकीब मिलत बैरिस्टर असदुद्दीन अली साहब सदर मजलिस पार्लियामेंट की हिदायत पर एरिया कारपोरेटर अलमदार वाला जही साहब के साथ और इब्तदाई के सदर मुतमदीन के साथ डेढ़ नाली के सेकंड बिट का काम का मुआयना किया गया। इंशाल्लाह अभी 2 बिट है, 3rd बिट और 4th बिट, उसका टेंडर होते ही दूसरा बिट का काम भी शुरू होगा। कोशिश है जल्द से जल्द काम करके ये पूरे नाले का ऐसा इंतज़ाम किया जा रहा है, इंशाल्लाह 40-50 साल तक यहाँ के लोगों को नाले से कोई तकलीफ नहीं होगी, बल्कि पहले से ज़्यादा सहूलत हो जाएगी। बहरहाल वक्तन फ़ौक्तन कामों का जायज़ा लिया जाए, मुआयना किया जाएगा। अगर पब्लिक को कोई शिकायत है। अराजी पट्टेजात की फराहमी के लिए जारी करदा जियो 118 पर कुतबुल्लापुर में अमल आवरी का बीजेपी लीडर श्री सल्लम गौड़ ने मुतालबा किया। उन्होंने कुतबुल्लापुर में बीजेपी के झंडे को लहराया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि एलबी नगर के बशमूल दीगर हलकों में इस जियो पर अमल किया जा रहा है, ताहम कुतबुल्लापुर में इस जियो पर अमल आवरी क्यों नहीं की जा रही है। ఎన్నోసార్లు నేను కూడా ధర్నా చేయడం జరిగింది. కుత్బుల్లాపూర్ కాన్స్టిట్యున్సీ కాకుండా ఈ యొక్క మేడ్చల్ జిల్లాలో ఎంతో మంది పేదలు ఇల్లు కట్టుకోరు, వాళ్ళకు రెగ్యులేషన్ పర్మిషన్ ఇవ్వండి 58-59 జీవో అని చెప్పేసి మరి ఎక్కడ కూడా ఇవ్వలేడు. మునుగోడు ఎన్నికలు ఎల్బీ నగర్ కాన్స్టిట్యున్సీలో 35,000 ఓట్లు ఉన్నాయని చెప్పి కేటీ రామారావు మున్సిపల్ మంత్రి పోయి అక్కడ 3 రోజుల ముందు ఒక జీవో ఇచ్చింది. మునుగోడు ఎన్నికలకు జీవో 118 తీసుకొచ్చి జీవో ఇచ్చి అక్కడ 44 బస్తీలకే జిహెచ్ఎంసీలు 150 డివిజన్లు ఉంటే ఒకే కాన్స్టిట్యున్సీలో 44 బస్తీలకు ఈ 118 జీవో వర్తించే విధంగా మరి ఎల్బీ నగర్లో ఇవ్వడం జరిగింది. మరి కుత్బుల్లాపూర్ ప్రజలు ఏం పాపం చేసిరు? రాజగోపాల్ రెడ్డి రాజీనామా చేస్తే 44 ఖాళీలకు మేలు జరిగింది. మరి నువ్వు గెలిచి ఇక్కడ నేను గెలిచినాక ఈ పని చేసిన చెప్పు కుత్బుల్లాపూర్. तेलंगाना जीएसटी के अहदेदारों ने तेलंगाना बीजेपी के कायद राजगोपाल रेड्डी के बेटे की मिल्कियत वाली सुशी इंफ्रा एंड माइनिंग कंपनी की तलाशी ली। इतलात के मुताबिक रियासती जीएसटी के अहदेदारों ने तकरीबन 3 घंटे तक बंजारा हिल्स रोड नंबर 12 पर वाक़ बीजेपी लीडर के बेटे की कंपनी के दफातर की तलाशी ली, जहां उन्होंने बताया जाता है कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स बिल्स के ऑडिट का तज्जिया किया। मरकज से हाल ही में कंपनी को 18,000 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट हासिल होने के इल्जामात के दरमियान ये तलाशी ली गई, जिसमें जीएसटी के 25 टीमों के 150 अहदेदारों ने हिस्सा लिया। तलाशी मुहिम का आगाज 11 बजे दिन हुआ। कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट की कमिश्नर नीतू प्रसाद की क़यादत में ये तलाशी ली गई। आलमी योम ज़ियाबितुस के मौके पर चारमीनार के करीब बेदारी वॉक का एहतमाम किया गया। केयर हॉस्पिटल्स की जानिब से ये प्रोग्राम मुनक्किद किया गया, जिसका मकसद आलमी योम ज़ियाबितुस के बारे में अवाम में बेदारी पैदा करना था। इस प्रोग्राम में मजलिस रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी और दूसरों ने शिरकत की।
इस दिन की अहमियत को उजागर करते हुए सैयद कामरान हुसैन HCOO केयर हॉस्पिटल नामपल्ली व मलकपेट ने कहा कि अवामुन्नास में ज़ाबितुस के बारे में बेदारी पैदा करने के सिलसिले में केयर हॉस्पिटल्स हमेशा आगे रहते हैं। तारीखी चार मीनार के दामन में आज केयर हॉस्पिटल की इंतजामिया की जानिब से शुगर की बीमारी के ताल्लुक से शऊर बेदारी प्रोग्राम मुनक़िद किया गया था, जिसमें काफ़ी तादाद में अवाम शरीक थे, डॉक्टर्स थे। इसका मकसद ये है कि लोगों में इस बात का ख्याल रखा जाए, हिदायत दी जाए कि शुगर की बीमारी किस किन बुनियादों पर होती, किस चीज़ से एहतियात करना और किस किस का परहेज़ करना, ये सब डॉक्टरों ने अपने तकरीर में, अपने मशवरों में बताया यहाँ पे। और हम भी इसकी बात से मुत्तफिक है कि इस वक्त पूरे मुल्क में शुगर की बीमारी में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। ये 100 से हज़ारों से लाखों में होकर करोड़ों में चलेगी ये बात। इसलिए ज़रूरी है कि इसके ऊपर मुस्तक़िल तौर पे कोई काम हो। अल्हम्दुलिल्लाह केयर हॉस्पिटल एक अरसे से ये इशू पे काम करते जा रहा है। वैसे वहाँ पर उनके दवाखाने की इंतजामिया की जानिब से वर्ल्ड हार्ट डे मनाया जाता, कल्ब के ताल्लुक से मशवरे दिए जाते, कई प्रोग्राम आए, वो जो लायक सिताइश है वो। इसलिए यहाँ से मशवरे दिए गए लोगों को शुगर की बीमारी से महफूज रहने के लिए क्या क्या इक़दाम करने चाहिए, किस चीज़ का परहेज़ करना चाहिए। तो एक मशहूर बात है, सफ़ेद चीज़ शुगर की बीमारी के लिए खतरा बन सकती है। सफ़ेद से मुराद शक्कर भी है और सफ़ेद से मुराद सो चावल भी है और मैदा भी है। इसलिए ये चीज़ें शुगर के गैर मामूली तेज़ी से इजाफा करते हैं। पर लोग काफ़ी धार्मिक दिलचस्पी से इनकी बातों को सुने और हमारे साइबराबाद स्पेशल ऑपरेशन टीम माधापुर और मियापुर पुलिस ने फर्जी तालीमी असनाद के रैकेट को बेनकाब करते हुए इस टोली के 6 अरकान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उनके कब्जे से 157 मेमोज, बिल बुक्स, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों के लेटर पैड्स, 50,000 रुपये नकद रकम और मोबाइल फोन्स जब्त कर लिए। इस सिलसिले में कमिश्नर पुलिस साइबराबाद स्टीफन रविंद्रा ने बताया कि 2 मुलजिमीन फरार हैं। उन्होंने कहा कि मियापुर में रहने वाले शेख ख्वाजा का राब्ता शर्मा से हुआ। शर्मा इस मामले का एक मुलजिम है। उन्होंने डिग्री कोर्स की तालीम के सिलसिले में शर्मा से मदद की ख्वाहिश की। शर्मा ने ख्वाजा का तारुफ EMG यूनिवर्सिटी मेघालय के प्रेम और अखिलेश से करवाया और उनके दस्तावेजात पेश किए। उन्होंने 2 दिन बाद तालीमी साल 2014-15 और 16 के मेमोज प्रेम कुमार के जरिए हासिल किए, जिसके लिए 2,07,000 रुपये अदा करने पड़े। बाद ख्वाजा को पता चला कि यह फर्जी असनाद है। ख्वाजा की शिकायत पर पुलिस ने मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया। సర్టిఫికెట్స్ స్టూడెంట్స్ చాలా మంది జాబ్స్ కోసం ఈ సర్టిఫికెట్స్ పెట్టి ఆల్రెడీ తెచ్చుకున్నారు. కొందరు అవార్డు కూడా వస్తూ ఉన్నది. ఇంకా లోతైన ఇన్వెస్టిగేషన్ ఈ పర్టికులర్ కేసులో చేయాల్సి ఉన్నది. సో ఓవరాల్గా చూస్తే మనకి ఇక్కడ ఎన్నో MG యూనివర్సిటీ 157 3 years కి సంబంధించిన మెమో సెట్స్ అనేవి ఇక్కడ మనకి డిస్ప్లే చేయడం జరిగింది. ఇంతేకాకుండా MG యూనివర్సిటీ కాన్వకేషన్ ఫైల్స్ కూడా 11 మనము సీజ్ చేసినాము. ఇంతేకాకుండా 9 ల్యాప్టాప్స్, స్టాంప్స్ కూడా ఫేక్ స్టాంప్స్, దెన్ MG యూనివర్సిటీకి సంబంధించి ఈ ఫేక్ ID కార్డ్స్, దెన్ లెటర్ ప్యాడ్స్, మరి ఈ బ్యాంక్ అకౌంట్ డీటెయిల్స్, ఈ రిజిస్టర్స్, లెడ్జర్స్ ఇట్లా అన్నీ కూడా ఇవి సీజ్ చేశాము. సో ఓవరాల్గా మనకి చూస్తే ఈ ర్యాకెట్ ఏదైతే ఉన్నదో లాస్ట్ 4 to 5 years నుంచి జరుగుతూ ఉన్నది. ఇది కేవలం తెలంగాణ, హైదరాబాద్కే పరిమితం కాకుండా ఎంటైర్ కంట్రీలో కూడా వీళ్ళు ఎన్నో వేల కొద్ది స్టడీ సర్టిఫికేట్స్ అండ్ ఎడ్యుకేషన్ సర్టిఫికేట్స్ విక్రయించారు. అలాగే మనీ తీసుకుని డిస్ట్రిబ్యూట్ చేశారని మనకి ఈ విచారణలో తేలింది. NSUI के सदर बालामुरी वेंकट ने खुतबुल्लापुर के सरकारी कॉलेज में तलबा के एहतजाज की तायीद की। कॉलेज में तालीम के आगाज़ के 6 माह के बावजूद भी मजमूनवार असातिज़ा की कमी और बुनियादी सहूलतों की अदम दस्तियाबी पर इन तलबा ने एहतजाज किया। उन्होंने कहा कि असातिज़ा मौजूद ना होने से तलबा को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इन तलबा ने कहा कि जब इस सिलसिले में
प्रिंसिपल से नुमाइंदगी की गई तो प्रिंसिपल ने उन्हें धमकाया और जब उनके वालिदैन ने इस सिलसिले में प्रिंसिपल से बात की तो उनके बच्चों को टीसी देने का भी इंतबाह दिया गया। రిబ్బన్ కట్ చేసి మేము కాలేజ్ని ప్రారంభించినామని చెప్పని చూపించుకోనికి నామమాత్రానికి కాలేజ్ ప్రారంభించి అందులో ఫోర్స్ఫుల్గా ఏదైతే స్థానిక ఎమ్మెల్యే ఉన్నాడో తన తండ్రి పేరు పైన వొకేషనల్ కోర్సుగా ఇంకో కాలేజ్ని ప్రారంభించి విద్యార్థులు ఎవరన్నా పోకపోతే ఇక్కడున్న పార్ట్ టైం ఎంప్లాయీస్ తోటి ఆ విద్యార్థుల పైన ఒత్తిడి తీసుకొని వచ్చి ఈ స్టూడెంట్స్ని బలవంతంగా ఆ వొకేషనల్ కోర్సులో జాయిన్ కమ్మని చెప్పి భయపెట్టడం చాలా బాధాకరం. విద్యాశాఖ మంత్రి గారు స్పందించి ఈ విద్యార్థులకి ఒక వారం రోజు గడువులో అన్ని డిపార్ట్మెంట్స్కి సంబంధించి ఫుల్ టైం ఎంప్లాయీస్ ఎవరైతే స్టాఫ్ని రిక్రూట్ చేయాలి, దానితో పాటు అదనపుగా క్లాస్ రూమ్స్ కూడా, ఎందుకంటే అండర్ కన్స్ట్రక్షన్ ఉంది కాబట్టి టెంపరీగా క్లాస్ రూమ్స్ మీరు బిల్డ్ చేసి వాళ్ళకి సంబంధించిన ఏవైతే బ్లాక్ బోర్డ్స్ కానివ్వండి, ల్యాప్టాప్స్ కానివ్వండి అవన్నీ కూడా ప్రొవైడ్ చేయాలని చెప్పని మేము కుత్బుల్లాపూర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆధ్వర్యంలో ఎన్ఎస్యూ ఆధ్వర్యంలో డిమాండ్ చేస్తున్నాము. आदिलाबाद जिले के ओटनूर ITDA कैंप ऑफिस के करीब तेलंगाना आदिवासी गिरिजन संगम की जानिब से एहतजाज किया गया और कबायलियों के मसाइल के हल का मुतालबा किया गया। इन कबायलियों ने उनके गांव में बुनियादी सहूलियात बिलखुसूस सड़कें मुनासिब ना होने की शिकायत की। उन्होंने ज़रई बोरवेल्स की मंजूरी और स्कूल्स की इमारत की तामीर का भी मुतालबा किया। पुलिस ने महबूबाबाद जिले में तिलाई चेन छीनने की वारदातों में मुलविस टोली को गिरफ्तार कर लिया। उनके पास से 8 लाख रुपए नकद रकम के साथ साथ मसरूखा तिलाई जेवरात जब्त कर लिए गए। इनमें तिलाई व नकरवी जेवरात भी शामिल हैं। रेलवे स्टेशन में मुश्तबा अंदाज में घूमने पर इनको गिरफ्तार कर लिया। ఇవాళ ఒక అక్యూజ్ని పట్టుకున్నాము. అతని పేరు షేక్ మొహమ్మద్ అలీ. ఇప్పటిదాకా 30 క్రైమ్స్ అతనులో అక్యూజ్డ్గా ఉన్నాడు. ఇప్పుడు మన మహబూబాద్ జిల్లాకి లో ఒక 2 క్రైమ్స్లో మనం పట్టుకోవడం జరిగింది. దీంతో పాటు అతనికి 2 రిసీవర్స్, అంటే వీళ్ళు ఆ ప్రాపర్టీని వీళ్ళు తీసుకొని వీళ్ళు బయట మార్కెట్లో అమ్మడం జరుగుతుంది. అదేవిధంగా మన 2 రిసీవర్స్ని కూడా పట్టుకున్నాము. వాళ్ళ పేరు ఆనంద్ కుమార్, ఇతను కూడా కృష్ణా జిల్లా ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి. ఇంకొక లేడీ ఉన్నది గుర్రం దుర్గా అని, వీళ్ళు మన విజయవాడ నుంచి ఉన్నారు. సో వీళ్ళ దగ్గర నుంచి మనం టోటల్గా ఓవరాల్గా 8,30,000 వర్త్ ప్రాపర్టీ రికవర్ చేయడం జరిగింది. అందులో 16 తులాల బంగారం, 20 తులాల వెండి వస్తువులు, ఇంకా 3 సెల్ ఫోన్లు మనము రికవర్ చేయడం జరిగింది. जिला निर्मल में चलती बस में अचानक आग लग गई, ताहम इस वाक़े में तमाम मुसाफिरीन महफूज रहे। ये वाक़या ज़िले के गंजाल टोल प्लाजा के करीब पेश आया। ज़राए के मुताबिक खानगी ट्रैवल्स की बस नागपुर से हैदराबाद जा रही थी। इस बस में आग लगने के वाक़े के वक्त 29 मुसाफिरीन सवार थे। बस के टोल प्लाजा के करीब पहुंचते ही अचानक इसमें आग लग गई। समझा जाता है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है। इस वाक़े में किसी के झुलसने या फिर किसी की मौत का पता नहीं चला है। अलबत्ता मुसाफिरीन का सारा सामान जलकर मुकम्मल तौर पर खाकिस्तर हो गया। आबादी के लिहाज से BC तबके को रिजर्वेशन फराहम करने का मुतालबा रुकने पार्लियामेंट और BC कायद R कृष्णैया ने किया। उन्होंने दिल्ली में बड़े पैमाने पर एहतजाज का ऐलान किया, जिसका पोस्टर जारी किया गया। उन्होंने वाज़े किया कि EWS पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के वो मुखालिफ नहीं हैं। उन्होंने कहा कि आबादी के लिहाज से हर BC के घर को तहफ़्फ़ुज़ात फराहम किए जाने चाहिए। EWS అంటే ఎకనామికల్ వీకర్ సెక్షన్ యొక్క రిజర్వేషన్లను 10% కరెక్ట్ ఉన్నాయని, అది ఇవ్వచ్చని, అదేవిధంగా 50% సీలింగు కాలం చెల్లిన తీర్పది, అది ఆ నిబంధనను తొలగిస్తున్నామని, రాజ్యాంగ యొక్క మౌలిక లక్ష్యాలను కూడా మార్చుకోవచ్చని సుప్రీంకోర్టు ఒక చరిత్రాత్మకమైనటువంటి తీర్పు ఇచ్చింది. ఇది సామాజిక న్యాయానికి తరతరాలుగా వస్తున్నటువంటి బీసీ కులాల యొక్క 50% సీలింగ్ తొలగిస్తున్నామని చెప్పారు. కాబట్టి మేమేమంటున్నాం, ఎన్ని రోజులు బీసీలకు సర్పంచులు వీళ్ళందరినీ ముఖ్యమంత్రులను చేసాం, సర్పంచులలో రిజర్వేషన్లు పెడితే కూడా 50% సీలింగ్ అని 34% ఉంటే 22కు తగ్గించారు. కొన్ని రాష్ట్రాల్లో 16%కు తగ్గించారు. ఇంత దుర్మార్గంగా ఈ దేశం లోపల SC, ST, బీసీలను అంచివేశారు.
ఈరోజు సుప్రీంకోర్టు అగ్రకులాలకు 10% రిజర్వేషన్లు ఇవ్వడం లోపల అనేక నిబంధనలు తొలగించారు. కాబట్టి క్యాప్ పోయింది, గరిష్ట పరిమితిని తొలగించారు. కాబట్టి బీసీ రిజర్వేషన్లను 27% నుంచి కేంద్ర ప్రభుత్వం. जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं. इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है. शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स. अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है. आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद.